एक तो है बूथों की सशक्तिकरण, क्योंकि चुनाव की हार और जीत या लड़ाई जो होती है वो पोलिंग बूथों पर होती है। इसलिए देशव्यापी एक अभियान है कि भारतीय जनता पार्टी का कि हमें सभी बूथों को मजबूत करना, यानी वहाँ कार्यकर्ताओं की टोली को खड़ा करना। तो उस पर पूरी आप देख रहे होंगे, पहले प्रमंडल स्तर पर भी बैठक हुई, प्रदेश स्तर पर भी अभी तक क्या प्रगति हुई, तो ये यहाँ भी आज बुलाया गया था जिलाध्यक्षों को। तो हम कह सकते हैं 75% से भी कहीं अधिक, जिसको कहते हैं कि बूथ स्तरों में कार्यकर्ताओं की टोली को खड़ी की गई है और उसको मजबूत करने की काम चल रहा है। जो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है उसको भी लोग पूरा कर लेंगे। फिर पार्टी का कुछ केंद्रीय कार्यक्रम होता है जो नियमित रूप से हम सब लोग करते हैं, प्रत्येक वर्ष करते हैं। ये तो प्रदेश का कार्यक्रम 11 अप्रैल को है कि नियमित रूप से, जैसे 6 अप्रैल तो ये पार्टी का स्थापना दिवस है, इसको भी हम लोग बूथ स्तर पर मनाते हैं। तो इस पर भी है कि अधिक से अधिक बूथ स्तर पर लोग मनावे, उसमें एजेंडा लगावे घरों पर पार्टी का। फिर 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। ये भी हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उस दिन भी समरस दिवस के रूप में पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में, जो मैंने कहा कि 6 अप्रैल 14 अप्रैल ये सब देश भर में कार्यक्रम होता है और बूथ स्तर पर होता है, यानी जितनी अधिक से अधिक जगहों पर कर सके। एक तो इसकी तैयारी थी की बैठक, और जो दूसरा जो 11 अप्रैल को है, तो 11 अप्रैल को हम सब लोगों के प्रयास है कि जो आपको पहले भी अध्यक्ष जी ने बताए हुए हैं कि भाई हर बूथों से, हर गांव से उस दिन कार्यक्रमों में लोग पहुंचे, इसकी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस बार की कार्यक्रम ऐतिहासिक होगी। जो सचिवालय के घेराव का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक होगी, अद्भुत होगा, क्योंकि अब इस राज्य में जनता इस सरकार से पूरी तरह से उब चुकी है। जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस प्रकार की जो परिस्थितियां पैदा हुई। अब याद करिए, विधानसभा भवन में उर्दू कक्ष से लेकर के फिर जहां भी मुस्लिम अल्पसंख्यक है उन गांवों में विद्यालयों का, अब याद करिए विधानसभा भवन में उर्दू कक्ष से लेकर के फिर जहां भी मुस्लिम अल्पसंख्यक है उन गांवों में विद्यालयों का नाम को बदलना, यानी उसको उर्दू विद्यालय घोषित करना, वहाँ की प्रार्थना तक को बदलना, उसकी जो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं उस पर भी आपत्ति करना, फिर रविवार को छुट्टी उसका भी विरोध करना और शुक्रवार को छुट्टी कराना। लेकिन सरकार ने कहीं इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले साल जून में ही रांची में जो घटना घटी थी, नमाज के बाद सड़कों पर हजारों लोग निकले, कितने तोड़फोड़ हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं, पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी, जबकि कहीं और से कहीं कोई किसी की ओर से कोई विरोध भी नहीं था। कोई किसी को समझ में नहीं आया, जिसको कह सकते हैं अकारण। एक प्रकार से जब आदमी का मन बढ़ जाता है, जब असामाजिक तत्वों की, तो कुछ भी लोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हुई। आज तक उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, तो मन तो और बढ़ते ही गया। पिछले दिनों शिवरात्रि की घटना जगह जगह पर हुई, सबको पता है। अभी जो रामनवमी के समय उसका बिल्कुल साफ दिखाई पड़ा, किस प्रकार से रामनवमी में हिंदुओं के साथ अत्याचार करना। एक प्रकार से भाई डीजे नहीं बजेगी तो बड़ी गाड़ी में जो सजाते हैं, क्या बोलते हैं, झांकी जो निकालते हैं, खास करके टाटा वगैरह से हमसे लोग बात किया था, तो उस पर जबरदस्ती रुकवाना, उतरवाना, भाई ये नहीं होगी। तो ये बिल्कुल सोची समझी हजारीबाग की घटना आप सबको पता ही है कि, और जगह जगह पर कई जगहों पर हुई घटना। अभी साहेबगंज में
ये घटना किसी से छुपा हुआ नहीं, कंटिन्यू। अभी भी हम विधायक से, जिला अध्यक्ष से बात कर रहे थे, वही कि खास समुदाय के वर्ग की ओर से पत्थले चली। आप सोच सकते हो कि भाई आखिर इतनी हिम्मत क्यों इस प्रकार की, किसी भी सोसाइटी की क्यों इस प्रकार की। फिर वहां कहीं हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ देना, तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, राज्य लॉलेस हो गया। लगता है कि राज्य अपराधियों की गिरफ्त में हो गया और असामाजिक तत्वों के हाथों चला गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो राज्य की हालत है, तो इसके विरोध में फिर नौजवानों तो सड़क पर है ही। पिछले दिनों संथाल परगना को लोगों ने बंद किया था नियोजन नीति को लेकर के, आगे भी शायद 10 तारीख को बंदी की हम देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि भाई नौजवानों को ठगा और राज्य में हालत को धीरे धीरे बद से बदतर, उग्रवादियों की किस प्रकार से धीरे धीरे पैर पसार रही है। चाईबासा की घटना, जो मैगजीन को पूरा लूट लेना, और लूटना एक, उससे बड़ी बातें ये थी जो अखबारों में जो आया कि 100 की संख्या में थे। अगर इतनी बड़ी तादाद में उग्रवादी एमसीसी अगर एकत्रित होते हैं, माओवादी, और कहीं हमला करते हैं, कहीं लूटते हैं, तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि फिर से उनको संगठित होने का मौका मिल रहा है, फिर से एकजुट होने का मौका मिल रहा है। जो राज्य में उनको एकजुट होना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये राज्य के एकदम अलार्म की, जिसको कहते हैं ना, सिचुएशन है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो मुद्दा है, फिर राज्य में लूट है, चाहे बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, अरे जो लूट मची हुई है पूरे प्रदेश में, तो इन सारी चीजों के विरोध में वो प्रदर्शन होगी, वो घेराव होगा सचिवालय का। वो हमने कहा कि वो ऐतिहासिक होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज पार्टी की बैठक। ठीक है, चलो।